हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम फिर से इकोनॉमी की ही क्लास लेके आए हैं। इसका एक पार्ट आपका हो भी चुका है, जो पहली क्लास है वो आपकी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आप लोग वो क्लास देखें जाके, फिर ये क्लास आप देखें, तब आपको बहुत अच्छे से बहुत बेहतर लेवल से आपको समझ आएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी और क्लासें भी कंप्लीट हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें जो हैं वो कंप्लीट हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे वे में मैंने उनमें कराया है। अगर आपने इतिहास कहीं से भी पढ़ा है और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप ये क्लासें देखिए जाके, आपको एकदम बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को समझाया गया है। और उसके बाद मैंने इसको आसान करने के लिए इसकी मैराथन क्लासें भी बनाई हैं। जैसे कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास बनाई है मैंने। उसके बाद मैंने बनाई है संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की एक मैराथन क्लास। और उसके बाद मैंने दो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैराथन क्लासें बनाई हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने दोस्तों क्या बनाया है, भारतीय भूगोल की भी क्लासें तैयार कर दी हैं, जिनकी मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। आप जाइए, देखिए जाके, बहुत गजब आपकी ये क्लास है। अगर आपने कहीं से भी ज्योग्राफी पढ़ा है और समझ नहीं आया है तो आप ये पढ़िए जाके, आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर होता हुआ जाएगा। और मैंने उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटी, जो भारतीय राज्य व्यवस्था, बहुत मतलब एक टिपिकल सब्जेक्ट होता है, इसको मैंने बहुत ही एक तरीके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको कराया है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। और ये सारा आपको क्या है, सारा का सारा आपको बहुत कम टाइम में आपको क्या है, ये कवर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप इसको मैराथन क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास पे आते हैं। क्या पढ़ते हैं, आज हमारा चैप्टर 2 है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे आज हम दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कल की क्लास में हमने समझा था अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझा था कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं। तो अगर वैसे तो आपका देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र आपके होते हैं अर्थव्यवस्था के। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये अपडेट भी होगा कि अब जो हैं अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र और भी जुड़ चुके हैं, यानी कि अब जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनकी संख्या आपकी 5 हो चुकी है। लेकिन बेसिक अगर देखा जाए तो अभी भी वो 3 ही हैं। और हम इन सभी क्षेत्रों को पढ़ेंगे, विद डिटेल पढ़ेंगे, एक एक चीज़ की बारीकी के साथ समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और आपका पंचम क्षेत्र क्या होता है। विद डेफिनेशन के साथ इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। पहला आपका जो क्षेत्र आता है वो है प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद आपका क्या है, द्वितीय क्षेत्र, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। और ये तृतीय क्षेत्र, इसको टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। चतुर्थ क्षेत्र, इसको क्वार्टरनी सेक्टर कहते हैं। और पंचम क्षेत्र, इसको क्वाइनरी सेक्टर बोलते हैं। तो ये 5 आपके क्षेत्र हो गए। अब हम सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र को उठाते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है, देखिए, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उत्पादन कार्यों में किया जाता है। उत्पादन कार्य, जैसे प्राथमिक क्षेत्र आपके कौन से होते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया। आप कोई भी आपका क्या है, आपका कोई खनन का कार्य है, कोई पशुपालन का कार्य है, मतलब एक तरीके से आप जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी लगे हुए आपके क्या होते हैं, काम काम या रोजगार होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। और इसमें जो प्राकृतिक आपके संसाधन होते हैं, जो नेचुरल आपके रिसोर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आपकी क्या है, भूमि है, भूमि पे आप क्या कर सकते हैं, खेती करके उससे क्या है, उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या है, भूमि आपकी एक प्राकृतिक संसाधन है, उस पे आप फसल तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, एक उत्पादन हो जाएगा। जैसे कि गेहूं है, धान है, इन चीज़ों का उत्पादन करना ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ना, जब भी आपको प्राथमिक क्षेत्र का नाम कहीं पे मिले तो आप सीधे सीधे आप
एक ही आइडिया लगाना, ये कृषि की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है। वहीं पे आपका दिमाग जाता ही है सीधे सीधे अगर मैं बोलूं। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि कृषि है, मछली पालन है, वन है, पशुपालन है, खनन है, मुर्गी पालन है, ये सारे काम इसी में आ जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत सारे लोग क्या हैं, इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एक क्या बोलता हूँ, सबसे बड़ी जो इसकी कमी है वो ये है कि ये सबसे बड़ा क्षेत्र होकर भी इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार होके भी इसका जो योगदान है जीडीपी में बहुत कम होता है। कैसे? देखिए, इसका जो जीडीपी में योगदान है, जीडीपी किसको बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? ये हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जीडीपी एक तरीके से आप ये समझ लीजिए पूरे देश की जो आय होती है, एक साल के अंदर पूरे देश में जो भी उत्पादन होता है, वो जो कंप्लीट उत्पादन होता है उसकी वैल्यू को आपको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। और भारत में क्या है, भारत का ये जितनी भी जीडीपी होती है, मतलब कि 100 वस्तुओं का अगर उत्पादन होता है, पूरे के पूरे 100 रुपए की वस्तुओं का अगर उत्पादन होता है पूरे भारत में, तो ये जो कृषि क्षेत्र है, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये मात्र 17% ही इसमें योगदान दे पाता है, यानी 17 रुपए का ही उत्पादन कर पाता है। जबकि 80% आपके क्या है, 80 से 50, मतलब बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र कृषि में आपका क्या है लगा हुआ है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें क्या है, ज़्यादातर लोग कृषि में ही लगे होते हैं। लेकिन उनके पास इनकम बहुत कम होती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा उनको करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लोग भी इस कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन इसका जो योगदान है, मात्र 17% आपका योगदान होता है जीडीपी में। जीडीपी क्या होती है, वही मैंने बताया कि अगर पूरे देश में एक साल में मान लिया कि 100 रुपये कमाए गए हैं, तो मात्र 17%, 17 रुपये ही कृषि के द्वारा उसमें कमाए गए हैं, बाकी अन्य चीज़ों से कमाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो श्रम बल है, देखिए जीडीपी में इसका योगदान कितना है, मात्र 17%। लेकिन इसमें जो श्रम बल है, जो लेबर लगी है, जो लोग लगे हैं, वो कितने लगे हैं, वो आपके 51% लोग लगे हैं। मतलब 100 में से आपके 51 आदमी कहाँ पे लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हैं। लेकिन वो 51 लोग मात्र 17 रुपये ही कमा पा रहे हैं। ये इसका क्या है मतलब है। तो बहुत बड़ा इसका क्या है, ये एक इसकी विफलता भी रहती है। और सबसे ज़्यादा रोजगार इसी में मिलता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग यही काम करते हैं। और इसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग काम में लग जाते हैं, और काम में लग जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो वो आपका क्या है, यही आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आपके क्या हैं, कृषि है, मछली पालन है, वन है, पशुपालन चीज़ें आ जाती हैं, मुर्गी पालन है, खनन है। मतलब जो भी आपके जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपके आ जाते हैं। जो भी आपके कार्य हों वो प्राथमिक सेक्टर में रखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ये दोनों पढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय क्षेत्र को पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। विनिर्माण क्षेत्र बोले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब इसमें किसी न किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। जैसे कि गेहूं से आपका क्या बना लिया, ब्रेड बना लिया, आपका आटे से आपका कुछ भी और चीज़ें निर्मित कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर चीज़ें, इसको क्या है, मैन्युफैक्चर सेक्टर इसको बोलते हैं। अब ये इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी न किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको कपास से आपका क्या है, कपड़ा बनता है, तो ये कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा बनता है इंडस्ट्री में जाके। और कपास को उगाया कहाँ जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में उगाया जाता है। कृषि वगैरह उसकी खेती वगैरह करके उसको प्राथमिक क्षेत्र में उगाया जाता है कपास को। और वो कपास अगर किसी इंडस्ट्री में जाता है तो उससे कपड़ा बनता है, तो वो आपका क्या होता है, ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्षेत्र भी इसको कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहते हैं। और इसका जो दोस्तों जीडीपी में योगदान है ना, जीडीपी में जो इसका योगदान है वो 29% योगदान है। मतलब क्या है, इसका जीडीपी में बहुत अच्छा आपका क्या है, योगदान है। मतलब अगर 100 रुपये देश में जनरेट हो रहे हैं, 100 रुपये देश में कमाई हो रही है, तो 29 रुपये आपका क्या है, ये वाला क्षेत्र आपका दे रहा है करके। और मात्र इसमें कितने लोग लगे हुए हैं, 22% लोग लगे हुए हैं। जबकि हमने प्राथमिक क्षेत्र में देखा 51% लोग लगे हुए थे।
तो ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा आपका क्या है जीडीपी में योगदान देता है। और इसमें क्या है मात्र 22% लोग आपके क्या हैं लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद से नई वस्तु को बनाया जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र अभी मैंने बताया, जैसे कि कृषि के जरिए आपका क्या है कपास का आपका क्या है कपास की खेती करके कपास बनाया गया, और कपास से आपका क्या किया जाता है, किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में जाके उस कपास से कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे आपका यही आपका प्राथमिक क्षेत्र से कोई नई वस्तु का बनाना। जैसे कि गेहूं का उगाना, कृषि करके आप गेहूं उगाते हैं, और गेहूं किसी फैक्ट्री किसी बेकरी पे जाके वो क्या बनता है, ब्रेड में बदल जाता है, बिस्कुट में बदल जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। किसी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु से कोई दूसरी नई वस्तु बना देना। जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना आपका क्या है कृषि क्षेत्र से उगाया जाता है, कृषि करके गन्ने को उगाया जाता है। अब गन्ने को फैक्ट्री इंडस्ट्री में ले जाके उससे चीनी बना ली जाती है। तो ये चीनी बनाना आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका क्या है द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से स्टील बनाना, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीज़ें। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि लोग सड़क बनाते हैं, भवन, जैसे ईंटों का निर्माण होता है। ईंटों का निर्माण, ईंटों से आपका क्या बनता है, ईंटें देखिए क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र का एक उत्पादन एक तरीके से है। इसमें क्या है, ईंटों जो बनती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के तरीके से बनती हैं। लेकिन ईंटों से मकान बनाना, सड़कें बनाना, ये सब क्या है निर्माण क्षेत्र में आपका आ जाता है। सड़क है, भवन बनाना, विद्युत लाइट का बनाना, और ये सारी चीज़ें, गैस सप्लाई, ये सारी आपकी किस में आ जाती हैं, ये आपकी, क्योंकि ये किसी न किसी इंडस्ट्री के थ्रू ही आपका ये सारा कुछ होता है। विद्युत का निर्माण कैसे होता है, किसी न किसी आपको क्या है टरबाइन वगैरह, ये सब क्या है इंडस्ट्री चीज़ें लगाई जाती हैं, तब जाके ये बनता है। तो ये आपका क्या है द्वितीय क्षेत्र आपका आता है, जिसमें आपका सड़क, भवन, विद्युत, जल, गैस, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। अब तृतीय क्षेत्र को एक बार देखिए दोस्तों। तृतीय क्षेत्र जो है इसमें क्या होता है, ये जो अभी हमने दो क्षेत्र पढ़े, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा जिसमें एग्रीकल्चर, खनन, आपका वानिकी, पशुपालन, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से क्या है प्राथमिक उत्पाद की क्या है उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र पे, प्राथमिक लेवल पे। और जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें उसी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को एक नई वस्तु के रूप में डाल दिया जाता है। जैसे कि गेहूं से आपका क्या है ब्रेड बनाना, बिस्कुट बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा, लोहे से स्टील, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो तृतीय क्षेत्र है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये जो दोनों क्षेत्र अभी थे, इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, ये अपनी सर्विस देता है, सेवा प्रोवाइड करता है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे ये क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग लिखा रह गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा देता है। ये सर क्या होता है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सेवा क्षेत्र क्या होता है। चलो, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि वाला चीज़ें समझ में आ गई, होते हुए हमने देखी हैं। और ये निर्माण क्षेत्र, हाँ फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, बहुत चीज़ें मशीनों के द्वारा ये चीज़ें बनती हैं, तो ये भी समझ में आता है। गन्ने से चीनी बनता है। लेकिन ये तृतीय क्षेत्र सर क्या होता है, इसको समझाइए जरा। ये तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो इसका क्या है, जीडीपी में योगदान इसका कितना है, 54% इसका जीडीपी में योगदान है। मतलब कि देश में अगर 100 रुपये पैदा हो रहे हैं तो 54 रुपया आपके कौन पैदा करके दे रहा है, ये तृतीय क्षेत्र ही पैदा करके दे रहा है। और इसमें लोग कितने लगे हुए हैं, 22% मतलब 22 नहीं 27% इसमें लोग लगे हुए हैं। यानी कि जितना ये कमा के दे रहा है उसके आधे लोग आपके इसमें लगे हुए हैं। तो ये सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको क्या करते हैं, आपका अकाउंट खोलते हैं, आपको क्या है उस अकाउंट से संबंधित आपकी सेवाएं देते हैं, आपके पैसे निकालना, आपके पैसे जमा करना। तो वो आपकी क्या करते हैं, इन चीज़ों में आपको क्या करते हैं, सेवा देते हैं। आप होटल पे जाते हैं, होटल वाले क्या करते हैं, होटल वाले आपको खाना खिलाते हैं। वो खाना खिलाते हैं आपको अच्छे से, मतलब क्या है सारी चीज़ें सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या है, एक सेवा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सेवा में आती हैं। जैसे परिवहन क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी आपका क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। मतलब चीज़ों को इधर से ले जाके दूसरी जगह ले जाना, ये भी क्या है, एक सेवा। बीमा,
ये भी आपका क्या है, इसमें मतलब कोई नई चीज़ का ये निर्माण नहीं करते हैं, ये उन्हीं चीज़ों में क्या है अपनी सेवा देते हैं। क्योंकि बैंकिंग वाले क्या करते हैं, वो ऐसा तो थोड़ी ना कुछ चीज़ का निर्माण करते हैं, वो आपके पैसे को जमा करते हैं, आपको ब्याज पे आपको लोन भी देते हैं, तो ये क्या है, एक सेवा है। पर्यटन है, पर्यटन में भी आपका क्या है, ये पर्यटन है, शिक्षा एजुकेशन, ये भी क्या है, एक सेवा है। एजुकेशन में भी एक ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। शिक्षा है, पर्यटन है, मनोरंजन है, व्यापार वाणिज्य, होटल्स हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपको क्या है सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपके क्या है, ये तृतीय क्षेत्र है। और इनका आपको जो डाटा याद रखना है वो ये वाला, कि ये कितना परसेंट इसका योगदान है और कितने परसेंट इसमें श्रम लगा हुआ है, ये डाटा आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक चतुर्थ क्षेत्र है, एक आपका पंचम क्षेत्र है। इनको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र आपके क्या होते हैं। देखिए, जो चतुर्थ क्षेत्र होता है इसको क्वाटरनरी क्षेत्र भी बोला जाता है, इसको नॉलेज सेक्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ज्ञान क्षेत्र इसको कहा जाता है। और इसमें जो है, इसमें बौद्धिक गतिविधियों को रखा गया है। बौद्धिक गतिविधियां जो आपकी, जो इंटेलेक्चुअल आपकी क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको इसमें रखा गया है। जैसे सर क्या, आईटी सेक्टर आपने सुना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी वाला जो डिपार्टमेंट है, वो आपका इसमें रखा जाता है। उसमें अलग अलग चीज़ों की क्या है, अलग अलग तकनीक होती है, अलग अलग सूचनाएं होती हैं, और वो एक बहुत हाई लेवल का आपका क्या होता है, एक वर्क होता है। तो उसकी जो गतिविधियां आती हैं वो इस सेक्टर में आती हैं। रिसर्च है, डेवलपमेंट का काम है, रिसर्च और अनुसंधान का जो क्षेत्र है, इसरो का क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आती हैं। तो ये आपको क्या है, ये चतुर्थ क्षेत्र है। वैसे ये चतुर्थ और जो पंचम क्षेत्र हैं, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक गतिविधियां आपकी क्या हैं, तृतीय क्षेत्र का भी एक तरीके से ये पार्ट होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा ये हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, थोड़े ऊपर लेवल की चीज़ें होती हैं, तो इनको एक अलग सेक्टर में रख दिया गया है। अब पंचम क्षेत्र जो है, इसमें समाज के उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र इसको बोला गया है, टॉप लेवल डिसीजन मेकर, जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि मीडिया है, आपका विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, देश के बड़े बड़े आपके क्या हैं, उच्च निर्णय लेते हैं। मिसाइल को छोड़ना है, रॉकेट लॉन्च करना है, चंद्रयान भेजना है, ये सारी चीज़ें। विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में जो आपके क्या हैं, बड़े लेवल पे जो निर्णय लिए जाते हैं, तो ये हाई लेवल जो डिसीजन होते हैं ना, टॉप लेवल जो डिसीजन होते हैं ना, वो आपके पंचम क्षेत्र में आते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे, ये चौथा और जो पांचवा आपका क्षेत्र है, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र के ही आपके घटक हैं, लेकिन ये उससे थोड़े अप लेवल के होते हैं, इसलिए इनका एक अलग ही सेक्टर बना दिया गया है। अब ये तो हमने देख लिए, हमने क्या देखा, हमने क्या क्या पढ़ा, अभी आपको ये थोड़ा सा रिकेप कराते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बताए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम। हमने प्राथमिक क्षेत्र को आपको बताया कि ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करता है, गेहूं जैसे धान, ये सारी चीज़ें उत्पादित करता है। इसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसका 22%, 17% जीडीपी में योगदान है, 51% इसको क्या है, इसमें श्रम लगा हुआ है, और इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उसके बाद हमने द्वितीय क्षेत्र, इसमें निर्माण क्षेत्र, गेहूं से आपका क्या है, ब्रेड बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। उसके बाद हमने तीसरा क्षेत्र सेवा, जिसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या है, इन दोनों सेक्टरों को सेवा प्रदान की जाती है। तो ये सारी हमने चीज़ें देखी। और हमने क्या, चतुर्थ क्षेत्र जिसको ज्ञान क्षेत्र कहा गया है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रखा गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रखा गया है। और जो पंचम क्षेत्र है, इसमें आपका क्या है, टॉप लेवल मीडिया, साइंस, विश्वविद्यालय जैसे डिसीजन, इनके जो अप लेवल के डिसीजन होते हैं वो इसमें आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोर सेक्टर क्या लिखा है, कोर सेक्टर, आधारभूत क्षेत्र, क्या है, कोर सेक्टर। अब अर्थव्यवस्था के कुछ आपके कोर सेक्टर हैं। कोर सेक्टर सर क्या होता है, कोर सेक्टर एक ऐसे सेक्टर होते हैं, एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा आपका एक घटक है जिसपे अन्य कार्य डिपेंडेंट हैं। जैसे सर बताइए तो सर, जैसे कि विद्युत है आपका, अब लाइट है, लाइट पे कितने सारे धंधे, लाइट से आपका फ्रिज वाला धंधा चलेगा, लाइट से आप अगर कोई साइबर कैफे आप चला रहे हैं तो आपको लाइट की ज़रूरत होती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, होटल में सर्विस देना, आपका लाइट चाहिए। हर चीज़ आपको क्या है, अब लाइट से आपकी क्या है, लाइट एक क्या है, एक कोर सेक्टर है।
क्यों? इस पे बहुत सारे उद्योग धंधे आपके क्या हैं, इस पे क्या है निर्भर होते हैं। आपका इस्पात हो गया, इस्पात जिससे मतलब आयरन स्टील जो आयरन होता है उससे आपका लोहा, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये इनसे लोहा बनता है, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये आपके क्या हो गए, एक तरीके से ये कोर सेक्टर है, शटर बनना, तो ये किससे? लोहा। लोहा आपका क्या है, लोहा भी आपका क्या है, एक आपका ये सेकेंडरी क्षेत्र का आपका क्या है वो, इस आयरन स्टील आपका क्या है, एक सेकेंडरी क्षेत्र का आपका वो है। लेकिन ये कोर सेक्टर में आता है क्योंकि इस पे बहुत सारे और भी आपके क्या है उद्योग निर्भर करते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो और इसके ऊपर जो डेवलपमेंट, जैसे लोहे से आपका क्या बनता है, ट्रक वगैरह बनती, ट्रक है बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपके गेट बनते हैं, दरवाजे, चैनल फाइनल, ये सारे शटर पटर सर, ये सब क्या है इन चीज़ों से बनते रहते हैं और बहुत सारे इसमें काम आते हैं। तेल शोधनशालाएं, ऑयल रिफाइनरी जो होती हैं, ऑयल रिफाइनरी, तो ये जैसे कि ऑयल है, ऑयल से आपका क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी जो सेक्टर है इसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, तो बहुत से उद्योग धंधे इन धंधों पे निर्भर होते हैं। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ये सारे, सीमेंट, सीमेंट आपका क्या है, एक सेकंड आपका क्षेत्र का, आपका मतलब द्वितीय क्षेत्र का एक आपका क्या है भाग है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, नई वस्तु बनाई जाती है। लेकिन सीमेंट पर आपके बहुत सारे धंधे टिके हुए हैं। बिल्डिंग का काम है, ये आपका क्या है, सीमेंट पर ही आपका क्या है, इंडस्ट्री कोई बननी है, कोई आपकी कोई भवन बनना है, तो ये आपका क्या है, ये सीमेंट पे ही आपका टिका हुआ है। प्राकृतिक गैस, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ों को, ये क्या है, ये सब आपके क्या है कोर सेक्टर आते हैं। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, जिनसे आप एग्रीकल्चर करते हैं, खाद वगैरह ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो इन पे बहुत सारी चीज़ें, कोयला है, कोयले से भी आपकी एनर्जी बनती है। तो ये आपके 8 आपके कोर सेक्टर होते हैं। कितने आपके कोर सेक्टर हैं? ये 8, इनकी संख्या आपकी है 8। ये कोर सेक्टर आप जरूर याद रखना कौन कौन से हैं। विद्युत है, इस्पात है, तेल शोधनशाला मतलब कि ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये कोर सेक्टर में आते हैं। अब ये भी वही है आपका। अब आगे आइए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और हैं, आपने पढ़ रखा होगा इकोनॉमी में, कुछ कोलर जॉब करके कुछ चीज़ें होती हैं। कोलर जॉब जिनको बोला जाता है, कोलर जॉब। तो कोलर जॉब आप थोड़ा इनका पढ़ लीजिए कि कोलर जॉब क्या होता है। मैंने करीब करीब 8 कोलर जॉब को यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं 8 को आपको क्या है समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक कॉलर जॉब। क्या है ब्लैक कॉलर जॉब? इसमें क्या होता है, ये ब्लैक कॉलर का मतलब है, ये एक तरीके से ऐसे याद रखना, ये इस मतलब इसमें काम किया जाता है, लेकिन इसमें इसको ब्लैक कॉलर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। जब भी आप कोई मेहनत का काम करें, कोई भी खेती बाड़ी कुछ भी मेहनत का काम करें, मजदूरी करें, तो उसमें आपका क्या है, ये जो कॉलर होता है ना, शर्ट का जो आपका कॉलर होता है ना, वो गंदा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉलर जॉब कहा गया है। अधिक मेहनत का काम होता है और ये प्राइमरी सेक्टर का ही काम होता है। इसमें जो लेबर होती है वो अकुशल श्रमिक होते हैं, यानी कि अनस्किल्ड लेबर इसमें लगी होती है, जिसके पास कोई भी अपनी कोई भी स्किल नहीं होती है। बस उसको अगर मट्टी उठाने को दे दिया तो मट्टी उठाएगा, बोझा उठाने को दे दिया बोझा उठाएगा। तो ये अनस्किल्ड लेबर होती है, जिसके पास कोई भी अपना कोई भी स्किल, कोई भी योग्यता नहीं होती है। इसमें जैसे खनन हो गया, तेल उद्योग हो गया, इनमें क्या है, ये सारे काम आपके आते हैं ब्लैक कॉलर जॉब में। अब इसी से जुड़ा हुआ आपका एक रेड कॉलर जॉब है। रेड कॉलर जॉब, इसमें भी क्या है, अधिक मेहनत का काम होता है, बिल्कुल सेम ही सेम है। इसको ब्लैक कॉलर और आपका क्या है रेड कॉलर लगभग एक ही बात होती है, लेकिन अलग अलग नाम मिलते हैं, तो लिखना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। तो ब्लैक कॉलर और ये रेड कॉलर, इसमें अधिक मेहनत का काम होता है, ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही आपका एक घटक है। और ये आपका क्या है, ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर आपका क्या है, इसमें क्या है, मासिक वेतन नहीं होता है, सैलरी नहीं मिलती है। मतलब इसमें क्या है, जैसे आपने काम किया, आज शाम तक काम किया, आपको क्या है वेतन मिल गया, तो इसमें क्या है, शाम को आपकी क्या है मजदूरी मिल गई, काम मिल गया। तो ये आपका ब्लू कॉलर जॉब होता है। ब्लू कॉलर का मतलब एक तरीके से सुबह काम पे गए, शाम को पैसा लेके आ गए, मतलब हरा भरा, मतलब आपका चेहरा बना रहता है। ब्लू कॉलर जॉब उसको बोल देते हैं, मतलब एक अच्छा खासा, जिसमें आपको क्या है कि आपको क्या है मासिक वेतन नहीं होता है। इसमें घंटों पे कार्य होता है, आपने जितने घंटे काम किया आपको उसका क्या है पैसा मिल गया। तो ये ब्लू कॉलर जॉब होता है, जिसमें घंटों पे कार्य होता है, मासिक वेतन नहीं होता है। वाइट कॉलर जॉब, ये क्या है सर, जैसे कि आप घर से सुबह सूट बूट पहन के निकले,
टाई फाई लगा के और आप ऑफिस में गए और आपने क्या शाम तक काम किया, लेकिन आपका क्या है कॉलर तक गंदा नहीं हुआ, वाइट कॉलर था तो वाइट ही कॉलर रहा, तो इसको वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। इसमें शारीरिक कार्य नहीं होता है, नो फिजिकल वर्क इसमें होता है और कुशल व्यक्ति होते हैं। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो स्किल्ड पर्सन होते हैं। कैसे लोग होते हैं? स्किल्ड पर्सन, उनके पास कोई अपनी एक स्किल होती है, वो उस अपनी स्किल के जरिए काम करते हैं। जैसे कि ऑफिस में काम करना, कोई मैनेजमेंट वर्क करना, टीचिंग का काम करना, ये सब क्या होती हैं? स्किल्ड आपके क्या हैं? ये वर्क होते हैं जिनको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और भी आपके हैं जैसे कि पिंक कॉलर जॉब। पिंक से आपको थोड़ा सा हिंट क्या है, ये लेडीज इसमें क्या है इन्वॉल्व होती हैं, इसमें ज़्यादा वुमेन कार्य करती हैं। जैसे कि आप क्या मैं बताऊं, आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, नर्स वाला काम हो गया, आप रिसेप्शनिस्ट, आप किसी होटल में जाएं तो आपको रिसेप्शनिस्ट पे, और आप किसी भी मतलब आप आजकल एजेंसी पे जाएं तो आपको क्या मिलेगा कि लेडीज़ को बिठा देते हैं वो सामने रिसेप्शनिस्ट पे। तो ये वुमेन वाला काम जो होता है उसको पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है, जिसमें नर्सेस का काम है, लाइब्रेरियन है, रिसेप्शनिस्ट है, ये सारे काम आ जाते हैं। अब एक होता है ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब क्या होता है? सो दोस्तों, ये होता है आपका पर्यावरण के अनुकूल कार्य करना, मतलब कार्य को इस तरह से करना जिससे आपका क्या है पर्यावरण प्रभावित ना हो। वर्क फॉर नेचर के लिए काम करना, मतलब साफ सफाई वाला काम करना, स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करना, जिसमें पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, इस तरह के जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉलर जॉब बोलते हैं। जिसमें आपका जैसे कोई भी ऐसा काम जो पर्यावरण के लिए आपका क्या है लाभदायक हो, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाता, वो आपका काम क्या कहलाएगा? ग्रीन कॉलर जॉब आपका कहलाएगा। अब एक आपका होता है ग्रे कॉलर जॉब। कौन सा ग्रे कलर जॉब? इसमें क्या होता है, ये रिटायरमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ग्रे कॉलर जॉब कहलाता है। रिटायरमेंट के बाद मतलब मतलब 50-60 साल तक, उसने 60 साल तक नौकरी करने के बाद फिर वो अपना अगर कोई काम करता है तो उसको ग्रे कॉलर जॉब कहते हैं। और ये क्या होता है हेल्थ सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर इसमें आता है। ये हेल्थ सेक्टर वाले मतलब, क्योंकि क्या होता है जब आपका 60 साल तक आप काम करते हैं उसके बाद आपका क्या होता है ना कि आप की उस लेवल की हेल्थ नहीं रह जाती है, तो हेल्थ के लिए जो काम किए जाते हैं बाद में वो आपके क्या होते हैं हेल्थ से वो ग्रे कलर जॉब आ जाते हैं। उसमें हेल्थ को आपका क्या है ध्यान में रख के काम किया जाता है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं किया जाता है, तो वो आपका क्या है हेल्थ सेक्टर में आ जाता है। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद ग्रे कॉलर जॉब उसको कहते हैं। ये अलग अलग नाम है, वैसे इनका कोई मीनिंग नहीं बनता है कि ग्रे कॉलर ये फलाना कॉलर, लेकिन इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। और गोल्डन कॉलर जॉब, इसमें क्या है उच्च कौशल, क्योंकि गोल्डन है और गोल्डन तो चांस उसी को मिलता है जिसमें हाई स्किल्ड पर्सन हो। तो गोल्डन क्या है, इसमें उच्च कौशल कार्य होते हैं, हाई स्किल पर्सन जॉब होती है ये, और हाई इनकम भी होती है। फिर इसमें जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लायर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये आपके क्या हैं गोल्डन कॉलर जॉब में आपके आते हैं। तो ये आपने समझा, क्या आपने समझा? ब्लैक कॉलर जॉब को समझा, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, पिंक कॉलर, ग्रीन कॉलर, ग्रे कॉलर, और आपका क्या है गोल्डन कॉलर, ये सारे जॉब आपने समझे। अब आपका क्या है एक तीसरा चैप्टर आ गया है, मतलब इसमें ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही मैंने लिखा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आपसे इतना ही ये क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। क्या अर्थव्यवस्था के कार्य क्या क्या हैं, कि अर्थव्यवस्था के कार्य क्या हैं? देखिए अर्थव्यवस्था के 4 आपके इम्पोर्टेंट कार्य हैं। एक तो अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उत्पादन करना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना आपका सबसे बड़ा कार्य इसका होता है। अर्थव्यवस्था का क्या काम होता है? चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, ह्यूज लेवल पे, छोटे लेवल पे, कैसे भी लेवल पे। फिर उन वस्तुओं का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि आप रखे रखे तो उसको ख़राब कर देंगे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उनका क्या होगा? उपभोग होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सर होगा, उपभोग तो होगा, क्योंकि हम चीज़ों का निर्माण करते हैं तो वो यूज करने के लिए ही करते हैं। तो ये 3 काम हो गए। फिर आपका क्या है एक्सचेंज भी होता है चीज़ें, जैसे कि कोई चीज़ मुझे मेरे पास है और मुझे उस चीज़ को क्या है दूसरे को देना है, दूसरे से कोई और चीज़ लेना, मतलब चीज़ों का आदान प्रदान भी इसमें होता है, विनिमय भी होता है। तो ये 4 काम इसमें क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख कार्य हैं, उत्पादन करना, वितरण करना, उपभोग करना और विनिमय करना। ये 4 आपके अर्थव्यवस्था के कार्य होते हैं।
इकोनॉमी के आपके क्या हैं फंक्शंस होते हैं। अब देखिए एक आपकी क्या है अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमीज। अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ क्या हैं? क्या अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ, चुनौतियाँ आप जानते हैं अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को क्या बोलते हैं हम, मतलब उसके एक तरीके से उसके सामने चैलेंज क्या है, उसके सामने समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये तो हमने कार्य देख लिया, उत्पादन करना उसका कार्य है, वितरण है, उपभोग है और विनिमय है। लेकिन ये सब करने के दौरान उसके पास समस्याएं आएंगी कि क्या उत्पादन किया जाए। ये तो हमें पता है उत्पादन करना है, लेकिन समस्या है कि क्या उत्पादन करना है। ये तो एक प्रॉब्लम है ना, ये तो एक चैलेंज है, ये तो एक हमारे लिए बड़ा ही एक दिक्कत का काम है कि क्या उत्पादन किया जाए। और चलो हमने ये भी डिसाइड कर लिया, चलो ये उत्पादन किया जाए, फिर ये किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर उसके बाद मतलब ये कितना उत्पादन किया जाए, दूसरा आपका क्या है कितना उत्पादन किया जाए, और तीसरा आपका क्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्योंकि हमको ये पता लग गया है कि क्या उत्पादन करना है, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि सर उत्पादन तो करना है पर कितना करना है, हमारी आवश्यकता कितनी है, हमारी नीड कितनी है। अगर हमने कम किया तो भी हमारे लिए क्या है बेकार हो जाएगा, अगर हमने ज़्यादा किया तो हम उसको निर्यात भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कितना करना है, फिर हमको पता होना चाहिए कितना, फिर हमको ये भी पता होना चाहिए किसके लिए करना है, ये जो करना है वो किसके लिए करना है। तो ये तीन बातें आपकी क्या हैं, तीन आपके क्या हैं चैलेंजेस होते हैं, क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और किसके लिए करना है। तो ये अर्थव्यवस्था की आपकी क्या होती हैं, क्या बोलता हूँ, ये आपकी चुनौतियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कोर सेक्टर को भी देखा, कोर सेक्टर के बाद हमने कॉलर जॉब को देखा, ब्लैक कॉलर, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, पिंक, ग्रीन, ग्रे, गोल्डन, ये हमने सारे कॉलर जॉब देखे। उसके बाद हमने क्या है अर्थव्यवस्था के कार्य उत्पादन करना, वितरण करना, उपभोग करना और विनिमय करना, ये इसके कार्य होते हैं। और इसकी चुनौतियों के बारे में भी हमने देख लिया। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग बताना, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें, इस पर मैं क्लास की पीडीएफ भी दे देता हूँ। तो आप वो क्लास की पीडीएफ से आप क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल आपके क्या रहने वाली है। तो फिर आपको और दिखा देते हैं कि ये क्लास हमारी क्या है कंप्लीट है, आप इनको देख सकते हैं और इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में आप इनको अगर यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये वो क्लासें हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।